संत कबीर जी ने रामानंद जी को अपना गुरु किस प्रकार बनाया, इसे अब आज जानते हैं। भगवान कबीर जी ने गुरु बनाने के लिए एक लीला की और 2.5 साल के बच्चे का रूप बनाया। ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा घाट की सीढ़ियों पर वे लेट गए। स्वामी रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जाया करते थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊ कबीर साहिब जी के सिर पर लग गई। भगवान कबीर साहिब जी अभिनय करते हुए एक बच्चे की तरह रोने लगे। स्वामी रामानंद जी नीचे झुके और तभी उनके गले से तुलसी की एक माला, जो वैष्णव संतों की पहचान होती है, वह भगवान कबीर जी के गले में गिर गई। स्वामी रामानंद जी ने कबीर जी के बाल रूप के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम कहो, राम के नाम से दुखों का नाश होता है। भगवान कबीर जी ने रोना बंद कर दिया। स्वामी रामानंद जी कबीर जी को बाल रूप में वापस पौड़ी पर बैठाकर स्नान करने चले गए, यह सोचकर कि यह बच्चा भूल से यहाँ पहुँच गया होगा, हम उसे अपने आश्रम ले जाएंगे। वह जिस किसी का होगा वे वहाँ से उस बच्चे को ले जाएंगे। और तब भगवान कबीर जी वहाँ से गायब हो गए और अपनी कुटिया में वे पहुँच गए। तब कबीर जी ने एक बार स्वामी रामानंद जी के शिष्य, उस समय विवेकानंद जी थे, उस समय की बात है जब कबीर साहिब जी थे, बच्चे थे, तो विवेकानंद जी श्रोताओं को विष्णु पुराण सुना रहे थे कि परमात्मा कौन है। और तभी श्रोताओं के सामने ही सदगुरु कबीर ने उनसे पूछ लिया, आप बताइए कि परमात्मा कौन है। अब विवेकानंद जी के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने अपना मान बचाने के लिए बालक के रूप में कबीर जी को डांटना शुरू कर दिया कि उनकी जाति और उनके गुरु को कौन है, बताओ। वहाँ उपस्थित श्रोताओं ने बताया कि कबीर जी तो निचली जाति के जुलाहा हैं। भगवान कबीर जी ने कहा, मेरे गुरु आपके भी गुरु हैं, मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली है। अब विवेकानंद जी हंसे, बोले, देखो लोगों, यह बालक तो झूठ भी बोलता है। स्वामी रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा देते ही नहीं। मैं स्वामी रामानंद जी को बताऊंगा और फिर तुम सब भी कल आकर देखना कि स्वामी रामानंद जी इस बालक को किस प्रकार दंड देंगे। विवेकानंद जी ने स्वामी रामानंद जी को सब बातें बताई। स्वामी रामानंद जी ने भी क्रोधित होकर बालक को बुलाने को कहा। अगले दिन सुबह ही परमेश्वर कबीर जी को स्वामी रामानंद जी के सामने लाया गया। स्वामी रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के सामने यह दिखाने के लिए एक पर्दा लटका दिया कि दीक्षा तो क्या, वे तो इसका दर्शन भी नहीं करना चाहते। स्वामी रामानंद जी ने बड़े क्रोध में पर्दे के पार से ही कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि वे कौन हैं। तब सदगुरु कबीर ने कहा, हे स्वामी जी, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ, यह सारा संसार मुझ पर आश्रित है। मैं ऊपर सनातन धाम सतलोक में निवास करता हूँ और वहीं से आया हूँ। स्वामी रामानंद जी यह सुनकर नाराज हो गए। उन्होंने फटकार लगाते हुए उनसे कुछ और भी प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर एक आदर्श शिष्य की तरह व्यवहार करते हुए परमेश्वर कबीर जी ने शांति और विनम्रता से दिया। तब रामानंद जी ने सोचा कि बालक के साथ चर्चा करने में काफ़ी समय लगेगा, वह पहले अपनी दैनिक धार्मिक साधना पूरी कर ले। स्वामी रामानंद जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए कल्पना करने लगे कि वे स्वयं गंगा से जल लाए हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया,
उनके वस्त्र बदले हैं, उन्हें माला पहनाई और अंत में मूर्ति के मस्तक पर मुकुट को रखा और उसके बाद वे उन पर माला डालना भूल गए तो माला डालने लगे। अब वो जो माला थी वो मुकुट से नीचे नहीं उतरने लगी, वहीं पर अटक रही थी। तो स्वामी रामानंद जी बड़े ही व्यथित हो गए, दुखी हो गए और कहने लगे, अपने पूरे जीवन में तो मैंने आज तक कभी ऐसी गलती नहीं की थी, मैंने आज ऐसा क्या गलत किया कि ऐसा हो गया। वे मन ही मन कह उठे। तभी कबीर परमेश्वर जी ने कहा, स्वामी जी माला की गांठ तो खोलिए और तब आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा और उसे पहना दीजिए। रामानंद जी ने सोचा, मैं तो केवल कल्पना कर रहा था और यहाँ कोई मूर्ति भी नहीं है, मैं तो मन ही मन ये सब कल्पना में भगवान जी की पूजा आराधना कर रहा था। बीच में एक पर्दा भी टंगा हुआ है और यह बच्चा कैसे जान गया कि मैं मानसिक रूप से क्या साधना कर रहा हूँ। वह क्या गांठ खोलते। उन्होंने तुरंत ही पर्दा हटाया और जुलाहा जाति के उस बालक कबीर को, परमात्मा को गले से लगा लिया। रामानंद जी समझ गए कि यह साक्षात ईश्वर है और रामानंद जी उन्हें अपना गुरु और साक्षात ईश्वर ही मानने लगे। लेकिन सद्गुरु कबीर को तो अपना गुरु बनाना था संसार में, इसलिए उन्होंने कहा, आप मेरी आज्ञा मानकर पालन कीजिए, आप मेरे गुरु के रूप में ही रहिए, मुझे ईश्वर का रूप आप मत मानिए अभी। और इस प्रकार उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु माना और बनाया। धन्यवाद।